Okay, hello everyone. My name is Adi, and everyone watching Way to Success. Okay, तो गाइज हम देख रहे हैं एंगुलर और स्प्रिंग बूट का यूज करके फुल स्टैक का क्रड एप्लीकेशन। ओके, मतलब एज अ फ्रेशर हमें प्रोजेक्ट करने के लिए कहा जाता है और कंपनी में डिमांड होती है कि एज अ फ्रेशर आपने प्रोजेक्ट किया है कि नहीं। तो आपको ये प्रोजेक्ट दिखाने के लिए बहुत अच्छा है, बट सिर्फ प्रोजेक्ट दिखाने से काम होगा क्या, नहीं होगा। आपको उस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन भी करने में आना चाहिए कि एग्जैक्टली आपने किया क्या है। आपने जो भी टेक्नोलॉजी यूज की है उस टेक्नोलॉजी को आपको एक्सप्लेन करने में आना चाहिए। ठीक है, तो वो करने का काम मैं कर रहा हूँ, आपको बताने का काम कर रहा हूँ कि उसको एक्सप्लेन भी कैसे किया जाए और प्रोजेक्ट को डेवलप भी कैसे किया जा रहा है। ओके, तो हमने आई थिंक कुछ वीडियोस कवर की है जो कि इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड थी। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एंगुलर का प्रोजेक्ट सेटअप करके हमने लिया था, जिसमें हमने एंगुलर CLI को इंस्टॉल किया, Node.js इंस्टॉल किया, उसमें npm भी हमें मिला। राइट, उसका वर्जन चेक किया आया कि नहीं। आई होप आपने भी किया होगा। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एग्जैक्टली ये जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर हमें मिला है, ये एग्जैक्टली प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है क्या। अगर आपको इंटरव्यू ने पूछा कि भाई ये क्या है, ये ऐप नाम का फोल्डर क्यों जनरेट हुआ, इसमें क्या होता है, ये राउटिंग मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल क्या है, CSS वाली फाइल क्या है, तो हर एक फाइल का इंपॉर्टेंस हम इस वीडियो में देखेंगे और भी कुछ चीजें देखेंगे। हम कौन कौन से कंपोनेंट क्रिएट करने वाले हैं, फ्रंट एंड में एग्जैक्टली होने वाला क्या है। ओके, वो हम चीजें देखेंगे। बैकएंड में हमने एक रेस्ट API क्रिएट करके रखी हुई है, उसके आगे का भी करेंगे, बट धीरे धीरे, थोड़ा सा बैकएंड थोड़ा सा फ्रंट एंड। ओके, दोनों चीजें हम करेंगे। डेटाबेस तो साथ में है ही हमारे। ओके, तो एक बार प्रोजेक्ट रन करके दिखाता हूँ मैं आपको, सही से प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है कि नहीं। हम आते हैं टर्मिनल में और यहाँ पे लिखते हैं कौन सी कमांड गाइस, ng सरना। ओके, ng सर्व मतलब, सर्व मतलब क्या, सर, SERVE, सर मतलब सेवा करने, राइट, सेवाएं करने। तो एंगुलर हमारे लिए हमारी सेवा कर रहा है, हमें एप्लीकेशन रन करवा के दे रहा है, कर बहुत सारे फीचर्स भी प्रोवाइड कर रहा है, एडवांटेज बहुत सारे एंगुलर हमें दे रहा है। राइट, आपने अगर सुना होगा एंगुलर का यूज करके वी कैन डेवलप सिंगल पेज एप्लीकेशन। राइट, सिंगल पेज एप्लीकेशन हम डेवलप कर सकते हैं बाय यूजिंग एंगुलर। आपको पता है क्या सिंगल पेज एप्लीकेशन होता क्या है? आपको मुझे कमेंट करके बताना है व्हाट इज सिंगल पेज एप्लीकेशन। ओके, चलो देखते हैं कितने जनों को पता है सिंगल पेज होता क्या है। एंगुलर का आपको बेसिक भी नॉलेज है तो आपको आना चाहिए। ठीक है, मैं तो बताऊंगा ही। अगर आपने आंसर दिया, आपका आंसर होता क्या है मैं देखूंगा, उसके बाद मैं दूंगा। ठीक है, चलो। चलो यहाँ पे हम रन करते हैं लोकल होस्ट 4200। चलो देखो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है। यस, राइट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा सबसे पहला लाइव वीडियो में जब मैं क्रिएट करता हूँ, राइट, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ओके, चलो प्रोजेक्ट तो रन हो रहा है। तो एग्जैक्टली प्रोजेक्ट कैसे रन हुआ है, इसके पीछे क्या है, एग्जैक्टली कैसे क्या चीजें कैसे काम कर रही है वो देखो। जब हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया एंगुलर का तो कुछ पैकेजेस इंस्टॉल हुए गए, जब आपने देखा होगा। राइट, पैकेजेस मतलब कुछ फोल्डर क्रिएट हुए, कौन कौन से, देखो इतने सारे फोल्डर्स क्रिएट हुए। इनमें से जो डेवलपमेंट का प्रोसेस करने वाले फोल्डर है ना, कौन कौन से, मतलब डेवलपमेंट इसमें हम करने वाले हैं, तो वो उस फोल्डर का नाम है SRC। जिस फोल्डर में हम हमारा कोड लिखेंगे, इस फोल्डर में, SRC फोल्डर में। आप बोलोगे SRC छोड़कर बाकी के फोल्डर में हम कुछ भी नहीं करेंगे क्या? यस, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं करेंगे, थोड़ा कुछ चीजें हम कर लेंगे, बट 99% चीजें कहाँ होगी, इस SRC फोल्डर के अंदर होगी। ओके, इस SRC के नीचे ऐप फोल्डर दिख रहा है, इस ऐप के नीचे क्या है, एक कंपोनेंट बनाना, मतलब बना के आया है, एंगुलर ने बनाया है, ऐसे हम भी बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें सारा कुछ काम होगा हमारा। बट आप बोलोगे सर बाकी के फोल्डर्स का क्या यूज है?
तो देखो, आपको जो एसेट दिख रहा है ना, एसेट, इस फोल्डर के अंदर अगर मुझे कुछ एक्सटर्नल इमेजेस, कुछ एक्सटर्नल सीएसएस, कुछ एक्सटर्नल फॉन्ट अगर मुझे लगाना है ना, तो मैं इसमें स्टोर कर सकता हूँ, वो मैं यूज भी कर सकता हूँ अगर मुझे कुछ इमेजेस वगैरह चाहिए तो एक्सटर्नल, ठीक है। ओके, सर ये फेविकॉन क्या है, ओपन कर दो इसे, देखो क्या है इसमें, इसमें है एंगुलर का आइकॉन। देखिए इसमें क्या है, आइकॉन है एंगुलर का, ये दिख रहा है। ओके, आइकॉन है इसमें, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें एक और फाइल इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज पैकेज डॉट जेसन। ओके, आपको पूछा जाता है व्हाट इज पैकेज डॉट जेसन फाइल। तो एग्जैक्टली इस फाइल का यूज क्या है फ्रेंड्स, इस फाइल में क्या होता है पता है, इस फाइल में होती है डिपेंडेंसीज। देखो, है कि नहीं डिपेंडेंसीज। सर डिपेंडेंसी मतलब, याद आ रहा है आपको मेवेन प्रोजेक्ट, मेवेन प्रोजेक्ट के अंदर भी हम डिपेंडेंसी ऐड करते थे, राइट। तो वैसी ही डिपेंडेंसी इसमें होती है। ओके, ये वैसी डिपेंडेंसी इसमें होती है। देखो कितनी सारी डिपेंडेंसीज है इस पैकेज डॉट जेसन में, बहुत सारी डिपेंडेंसीज है। देखो कुछ सारी डेव डिपेंडेंसीज भी, डेव मतलब डेवलपमेंट को हेल्प करने वाली। मतलब ओवरऑल क्या, आपका जो पैकेज डॉट जेसन फाइल है आपके प्रोजेक्ट को रन करने में हेल्प करता है, प्रोजेक्ट को रन करने में हेल्प करता है। कैसे, ये जो डिपेंडेंसी है, ये डिपेंडेंसी हमें चाहिए अगर हमारा प्रोजेक्ट रन हो। आप बोलोगे कैसे सर, ये दिख रहे हैं एंगुलर डॉट कॉमन, कोई सी भी देखो, एंगुलर डॉट कंपाइलर, अरे कोड तो कंपाइल होना चाहिए ना, एंगुलर डॉट कोर, अरे इसमें तो बहुत सारे क्या बोलते हैं कंपोनेंट है प्री डिफाइंड, ये हमें चाहिए। ठीक है, एंगुलर डॉट फॉर्म, आपने सुना होगा, अगर हमें फॉर्म क्रिएट करना है, राइट, फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो या लॉगिन फॉर्म, हमें लगेगा कि नहीं ये मतलब ऐसी डिपेंडेंसी है जो हमें चाहिए, जिसके बिना हम डेवलपमेंट एंगुलर में नहीं कर सकते। ओके, देखो इसमें तो एंगुलर CLI है, देखो अगर यही नहीं तो हम कंपोनेंट कैसे क्रिएट करेंगे भाई, मैन्युअल करना पड़ेगा अगर ये नहीं होता तो, राइट। समझ में आ रहा है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्या बोलते, इंपॉर्टेंट है कौन सा फोल्डर, पैकेज डॉट जेसन। ओके, इसमें और क्या क्या है, देखो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, वर्जन है, ठीक है, फिर कुछ स्क्रिप्ट लिखे, देखो क्या स्टार्ट, एनजी सर से स्टार्ट होना चाहिए, कौन बता रहा है, पैकेज डॉट जेसन, हमने एनजी सर लिखा ना तो स्टार्ट हुआ। फिर बिल्ड होने के लिए एनजी बिल्ड लिखो, बिल्ड मतलब कंपाइल वगैरह होता है सारा, राइट, टेस्टिंग के लिए कुछ है कमांड्स। ओके, मतलब यहाँ सारा कॉन्फ़िगरेशन लिखा है भाई, ऐसे करने से ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो डिपेंडेंसी यहाँ से जब हम प्रोजेक्ट रन करते हैं तो डिपेंडेंसी सारी लोड होती है इंटरनेट से। ओके, और इसके लिए एक लोकल फोल्डर बनता है जिसका नाम है नोड मॉड्यूल्स। देखो क्या बताया मैंने, जब हम प्रोजेक्ट को रन करते हैं तो पैकेज डॉट जेसन में जो डिपेंडेंसी है वो इंटरनेट से डाउनलोड होती है और इस फोल्डर में स्टोर होती है। दिख रही है आपको ये वाली, कब, जब हम रन किया ना तब यहाँ से डिपेंडेंसी यहाँ ऐड होती है, ठीक है। ओके, फिर सर अब बताओ, ये बाकी की दिख रही है ना आपको, सारी वही है, सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं, आपको इसका टेंशन लेना नहीं है। ये जो टीएस वाली दिख रही है ना, टीएस कॉन्फ़िग डॉट जेएसएन, सर ये एग्जैक्टली क्यों है, इसका इसका रीजन क्या है। तो देखो, एंगुलर बेसिकली किस में लिखा है आपको पता है, एंगुलर डेवलप किस में, किस लैंग्वेज में किया है, टाइप स्क्रिप्ट में किया है। इसमें क्या है, टाइप स्क्रिप्ट में एंगुलर लिखा है, एंगुलर वाज रिटन इन टाइप स्क्रिप्ट। ओके, तो ये जो टाइप स्क्रिप्ट है ना फ्रेंड्स, ये टाइप स्क्रिप्ट हमारे ब्राउजर को समझ नहीं आता, ब्राउजर को टाइपस्क्रिप्ट समझ नहीं आता, तो इस टाइपस्क्रिप्ट का कन्वर्जन जावास्क्रिप्ट में करने के लिए टीएस कॉन्फ़िग की भी फाइल लगती है। ओके, मतलब टाइपस्क्रिप्ट भी हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, उसको ऑटोमेटिकली रनिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट में, फिर जावास्क्रिप्ट तो समझ में आता है, राइट, फिर कंपाइल एंड इंटरप्रेट हमारा प्रोजेक्ट हो जाएगा, कोड रन हो जाएगा फिर, ठीक है। ओके, फिर कुछ और इम्पोर्टेंट फाइल जैसे देखो, अब हमारे प्रोजेक्ट का सर एग्जैक्टली फ्लो कैसे होता है, आपने दिखाया ये आउटपुट आ गया, एग्जैक्टली आ गया कैसे, वो देखो ध्यान से देखो कैसे आ गया। सबसे पहले क्या हुआ पता है, मेन डॉट टीएल दिख रही है, सबसे पहले ये लोड होता है, मतलब ये एग्जीक्यूट होता है कैसे, देखो
कौन सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने सुना होगा, सी, सी प्लस प्लस, जावा, उसमें मेन मेथड, मेन फंक्शन आपने सुना होगा ना। सबसे पहले वो एंट्री पॉइंट होता है कि नहीं, वैसे यहाँ एंट्री पॉइंट कौन होता है, मेन डॉट टीएस होता है। तो यहाँ से आपका एग्जीक्यूशन फ्लो स्टार्ट होता है। फिर यहाँ से क्या स्टार्ट होगा, देखो यहाँ से बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप मॉड्यूल वाला मेथड चलेगा, और इसमें क्या पैरामीटर दिया है, ऐप मॉड्यूल। ये कहाँ है बाबा, इसे अगर मैंने ओपन किया तो देखो एक इसमें है ऐप मॉड्यूल क्लास, ये देखो ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस इसमें कॉन्फ़िगर किया है। ओके, और यहाँ से ये चलेगा, कैसे चलेगा बाबा, ये चलने के लिए ये जो क्लास है ना आपका, ये क्लास ये किस में है, ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस। ये बूटस्ट्रैप करेगा किसे, ऐप कंपोनेंट को। किसे करेगा, ऐप कंपोनेंट। बूटस्ट्रैप मतलब ही स्टार्ट करना, इसे स्टार्ट करेगा। तो ये कहाँ पे है सर, अगर मैंने इसे ओपन किया तो देखो ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस, राइट है, इसे है इसे एग्जीक्यूट करता है। और इसे एग्जीक्यूट करने के बाद आपका जो रेंडरिंग फाइल होता है, दैट इज ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल, ये लोड होता है। दिखाओ सर, यस, ये देखो ये वाला, और आपको मिलता है वेलकम टू और यूट्यूब चैनल, जो भी आपने लिखा। समझ में आया, मतलब ऐसे फ्लो चलता है। सबसे पहले मेन डॉट टी एस, वहां से ये वाला मॉड्यूल बूटस्ट्रैप होता है, मतलब एग्जीक्यूट होता है। ये एग्जीक्यूट किसे करता है, इस ऐप कंपोनेंट को, और उसके बाद आपका ऐप कंपोनेंट एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, ओके, चलो अब देखो। अरे भाई एक एरर क्यों दे रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या बताना था, ओके, ऐसे ये एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये जो आपने कंपोनेंट देखा ना, कंपोनेंट, ये कंपोनेंट किसने बनाया, ये बनाया एंगुलर में। ओके, और इस इसमें देखो, इस कंपोनेंट में 4 फोल्डर क्रिएट हुए, कौन कौन से, सीएसएस वाला एक है, एचटीएमएल वाला एक है, स्पेक डॉट टी एस एंड कंपोनेंट डॉट टी एस। ओके, ये तो हमने अभी देखा मॉड्यूल वाला। ओके, ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको ऐप डॉट कंपोनेंट टी एस, इसमें होगा सारा टाइप स्क्रिप्ट का कोड। ठीक है, एक क्लास भी बनता है, देखो इसमें सारा हम टाइप स्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। अब आपको कुछ टाइप स्क्रिप्ट का नॉलेज होना चाहिए, कुछ बेसिक होना चाहिए। अगर नहीं भी हो तो भी चलेगा, मैं आपको बताऊंगा। बहुत सिंपल होता है इसमें वेरिएबल वगैरह करना, ठीक है, मेथड वगैरह करना। फिर HTML में आपको HTML आना चाहिए, ठीक है, आता है। CSS में आपको CSS आना चाहिए। यहाँ जो देखो ये CSS, यहाँ जो दिख रहा है ना, ये स्टाइल डॉट CSS, ये होता है गाइस ग्लोबल, ग्लोबल स्टाइल सीट के लिए हम यूज करते हैं। मतलब अगर मैंने यहाँ कुछ CSS लिखा और मुझे वो CSS सारे कंपोनेंट के लिए अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा, वो सारे कंपोनेंट के लिए अप्लाई होगा। बट अगर यहाँ लिखा तो स्पेसिफिक कंपोनेंट के लिए अप्लाई होगा, राइट। और एक चीज क्या, हाँ, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। अरे भाई ये तो बहुत बहुत मतलब इम्पोर्टेंट रहा। इसमें देखो इस बॉडी में क्या लिखा है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, सबसे पहले लोड होने वाला फाइल ये है। यहाँ से फिर आपका ये ऐप रूट कहाँ है, ये क्या है, सिलेक्टर। ये देखो ये ऐप रूट सिलेक्टर आपको यहाँ मिलेगा। देखो यहाँ से इसे लोड किया जाता है आपके HTML फाइल को, ये अपलोड मैच किया जाता है ये फाइल लोड होने के बाद। ठीक है, मैंने क्या बताया, सबसे पहले मेन डॉट टी एस, यहाँ से बूटस्ट्रैप होगा, ये ओपन हुआ, यहाँ आ गया, यहाँ आने के बाद इसे बूटस्ट्रैप किया जाएगा। दिस इज व्हाट ऐप कंपोनेंट। ओके, इसे ओपन करता हूं मैं, एक मिनट, ऐप कंपोनेंट ये वाला, हाँ, ये देखो यहाँ स्पेलिंग कंपो, हाँ, ओके, ये आप कंपोनेंट लोड होगा। लोड होने के बाद ये सिलेक्टर जो है ना, सिलेक्टर, ये सिलेक्टर मैच किया जाएगा इससे, और इससे यहाँ मैच होने के बाद ये लोड करेगा इस सिलेक्टर वाले कंपोनेंट को। कहाँ है ये सिलेक्टर, यहाँ है, तो इसे लोड करेगा और आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल आल्सो इम्पोर्टेंट फोल्डर या फाइल। ओके, ठीक है, तो समझ में आया सर, ऐसे एग्जीक्यूट होता है एंगुलर। बहुत अच्छा है इसका वर्कफ्लो, अच्छा लगा। ठीक है, मुझे तो अच्छा लगा। ओके, तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली कंपोनेंट हम कौन कौन से क्रिएट करने वाले हैं और इसका स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है। देखो मैं आपको ले जाता हूँ पेंट पे, अब ध्यान से देखना, ये दिखेगा आपको, दिख रहा है सबको।
एंगुलर ऐप का कंपोनेंट डायग्राम हम कैसे क्रिएट करेंगे, कौन कौन से कंपोनेंट, तो देखो इसमें हम करेंगे क्रिएट एम्प्लॉय कंपोनेंट। हम सबसे पहले एम्प्लॉय क्रिएट करना मतलब क्या, हमें एम्प्लॉय इंसर्ट करना है ना। इंसर्ट करने के लिए हम क्रिएट एम्प्लॉय कंपोनेंट लिखेंगे, उसमें कोड लिखेंगे, मतलब एक आध फॉर्म बनाएंगे, उसमें कुछ फील्ड्स लिखेंगे, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम, राइट, यूजर दे सकता है इंसर्ट करने के लिए, राइट, जो भी हमने लिए है स्प्रिंग बोट में वही देंगे इसमें, ठीक है। फिर हम क्रिएट करेंगे एम्प्लॉय लिस्ट कंपोनेंट, वैसे अपडेट के लिए अपडेट करेंगे, फिर एम्प्लॉय डिटेल शो करने के लिए डिटेल वाला क्रिएट करेंगे, राइट, ऐसे हम कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। बट सर ये आपने एम्प्लॉय सर्विस लिखा है, एग्जैक्टली ये है क्या, ध्यान से सुनना आप, सर्विस वाला फंडा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्विस आपने सुना है स्प्रिंग बूट में, सुना है कि नहीं, सर्विस डाउ कंट्रोलर, सर्विस में हम लिखते क्या है, लॉजिक, राइट, बिजनेस लॉजिक। तो इस एम्प्लॉय सर्विस में क्या होता है, इसमें भी होता है गाइज लॉजिक। क्या होता है इसमें, इसमें भी होता है लॉजिक, आपको बोलना नहीं है, इसमें भी लॉजिक होता है, दैट इज कॉमन लॉजिक, कॉमन लॉजिक, इसमें भी लॉजिक होता है, यस इसमें भी लॉजिक होता है, हम इसमें भी लॉजिक लिखेंगे जो कॉमन होगा हर एक के लिए, हर एक कंपोनेंट के लिए ये लॉजिक हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, हर एक कंपोनेंट के लिए। सपोज मैंने इसमें लॉजिक लिखा, मुझे यूज करना है इसमें, तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे इंजेक्ट, दैट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन करेंगे, इसको इंजेक्ट करेंगे इस कंपोनेंट में, राइट, कंस्ट्रक्टर कर दो या फील्ड इंजेक्शन कर दो, हम इसमें इंजेक्ट कर देंगे और इसमें इसमें जो लॉजिक लिखा है इसको यूज करेंगे। सपोज फॉर एग्जांपल मुझे लॉगिन का लॉजिक हर एक कंपोनेंट में चाहिए, लॉगिन का कुछ कोड लिखा है मैंने, लॉजिक लिखा है लॉगिन होने का, तो वो लॉगिन होने का लॉजिक मुझे इसमें भी चाहिए, इसमें चाहिए, इसमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको इंजेक्ट करेंगे इसमें 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 सब में इंजेक्ट करेंगे, कैसे करना धीरे धीरे देखते जाओ आपको पता चलेगा। फिर कॉमन लॉजिक होता है, और क्या होता है इसमें, इसमें होता है, ध्यान से सुनना, इसमें हम इस HTTP क्लाइंट को यूज करेंगे एम्प्लॉय सर्विस में। HTTP क्लाइंट सर क्या करता है, HTTP क्लाइंट क्या करता है, ध्यान से देखो, ये होता है मीडिएटर, ये क्या करता है पता है, आपके रेस्ट एपीआई हैंडल करना, उसको प्रोसेस करने का काम HTTP क्लाइंट करता है। कौन से आपके रेस्ट एपीआई कौन कौन से होते हैं, हम भेजेंगे यहां से समथिंग कॉल्ड, देखो गेट, अगर मुझे डेटा चाहिए तो गेट रिक्वेस्ट भेजेगी, नहीं भेजेंगे या ना, राइट, अगर डेटा इंसर्ट करना है तो पोस्ट, डेटा अपडेट करने के लिए पुट, डेटा डिलीट करने के लिए डिलीट, हम एक चार रिक्वेस्ट भेजेंगे, राइट, कहाँ से, एंगुलर से, तो उसे प्रोसेस करने का काम कौन करेगा फ्रेंड्स, उसे प्रोसेस करना हैंडल करना सारी जिम्मेदारी होगी इस HTTP क्लाइंट की, ओके। गेट किया ना, उसके लिए हम गेट वाला मेथड हमें इसने प्रोवाइड किया है HTTP क्लाइंट ने, ओके, तो उसको यूज करेंगे, डेटा इंसर्ट करने के लिए पोस्ट है पोस्ट यूज करेंगे, अपडेट के लिए पुट है पुट यूज करेंगे, मतलब इसमें भी ऐसे मेथड बनाए हैं, ओके, किसने, HTTP क्लाइंट ने, इसका काम ही है रेस्ट एपीआई को हैंडल करना, रेस्ट एपीआई की रिक्वेस्ट को हैंडल करना और प्रोसेस करना, किसका काम है, HTTP क्लाइंट का, ओके, ठीक है। यहाँ सर आपने कुछ तो लिखा है राउटर, व्हाट इज दिस राउटर, ये ऐप मतलब हमारा मेन कंपोनेंट, ऐप कंपोनेंट, ओके, हम क्या करेंगे, राउटिंग इसमें भी होता है, इसमें ही होता है, देखो ऐप राउटिंग मॉड्यूल है कि नहीं, इसमें हम देंगे राउटिंग, राउटिंग देंगे मतलब क्या, देखो हम कौन सी भी वेबसाइट ओपन करते हैं, मतलब वेबसाइट ओपन करने के बाद क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने यूज किया जीमेल, ओके, जीमेल ओपन किया, या सिंपल हम अमेजोन यूज करते हैं, ओके, हम अमेजोन की वेबसाइट पे गए, सिंपल मैंने क्लिक किया इसके ऊपर, राइट, तो दिस इज व्हाट, ये अलग पेज ओपन हुआ, इसके ऊपर क्लिक किया, ये अलग पेज ओपन हुआ, मतलब राउटिंग कर रहे हैं, राउटिंग मतलब एक पेज से दूसरे पेज पर, दूसरे पेज से तीसरे पेज पर, एक ही एप्लीकेशन में हम घूम रहे हैं, दिस इज व्हाट, राउटिंग, ओ, और वो राउटिंग प्रोवाइड करने का काम हमें प्रोवाइड करता है राउटर, ओके, दैट इज व्हाट राउटिंग डॉट मॉड्यूलर TS फाइल, इसमें हम प्रोवाइड करेंगे राउटिंग एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जाने के लिए, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा एंगुलर का प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, फ्रंट एंड में यही होने वाला है,
ओके, हम सर्विसेज और एक चीज बनाएंगे हम गाइस, दिस इज व्हाट, एक चीज हम बनाएंगे एम्प्लॉय नाम का एक टाइपस्क्रिप्ट क्लास। सर क्यों ये क्लास क्यों बनाएंगे? इसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे। प्रॉपर्टीज जैसे कि हमने जो प्रॉपर्टीज लिखी है स्प्रिंग बूट में, कौन सी? यूजर का आईडी, यूजर का फर्स्ट नेम, है कि नहीं, यूजर का लास्ट नेम, राइट, और उसका सैलरी, ऐसी चीजें हम इसमें डिफाइन करेंगे। और यहाँ से जो डेटा है HTTP क्लाइंट से, हम उस डेटा को इसमें होल्ड करेंगे, इसमें होल्ड करेंगे और इसको ही शो करेंगे, जिसमें शो करना है, जिसमें इंसर्ट करना है उसमें यूज करेंगे, राइट। तो ये सब हम करने वाले हैं। तो ठीक है, अगर कुछ डाउट है फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलो हम रुकते हैं इस वीडियो में यही तक, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्रिएट एम्प्लॉय कंपोनेंट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स।